नमस्ते। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके थे, पाकिस्तान को तब भी यकीन नहीं होता था कि भारत में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पूरा पाकिस्तान पता नहीं क्यों पर मोदी को सत्ता में नहीं देखना चाह रहा था। पाकिस्तान की सरकार और सेना इस उम्मीद में इंतजार करते रहे कि कुछ बड़ा उलटफेर होगा और 9 जून को मोदी पीएम पद की शपथ शायद नहीं ले पाएंगे। यही वजह रही कि पाकिस्तान की ओर से मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनने की बधाई देने की कूटनीतिक औपचारिकता पाकिस्तान सरकार की ओर से नहीं की गई। लेकिन जब शपथ ग्रहण पक्का हो गया तो पाक पीएम शहबाज शरीफ ने मोदी को बधाई संदेश भेज दिया। पर इसी बीच जब मोदी पीएम पद की शपथ ले रहे थे, जम्मू कश्मीर के रियासी में एक बड़ा आतंकवादी हमला किया गया। इस हमले में शिवखोड़ी से कटरा जा रही तीर्थयात्रियों की बस को टारगेट किया गया, जिसमें 9 लोग मारे गए और कई दर्जन बुरी तरह घायल हो गए। यह हमला पाकिस्तान से आए मुसलमान आतंकवादियों ने किया। इस हमले की टाइमिंग पूरी तरह सुनियोजित थी और पाकिस्तान को भारत का स्पष्ट मैसेज है कि तैमन जाए पर भारत के प्रति उसकी नफरत कभी नहीं जाएगी। यानी मोदी के पीएम बनते ही पाकिस्तान ने जंग का आगाज कर दिया है। भारत पर यह हमला मोदी के प्रधानमंत्री बनने के गुस्से और बौखलाहट में किया गया। मुसलमान आतंकवादी यह दिखाना चाहते हैं कि वह जम्मू कश्मीर में अभी भी जिंदा है और जब चाहे लोगों को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान एक धूर्त मुल्ला पॉलिसी हमेशा ही भारत के साथ खेलता आया है। इस देश के हुक्मरान दावा करते रहे हैं कि उन्होंने नई दिल्ली के साथ मधुर रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन सेना और उसके पाले आतंकवादी खेल बिगाड़ देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि सब कुछ एक रणनीति का हिस्सा होता है। पाकिस्तान की मदरसा कौम धूर्त होने के साथ साथ मक्कार और चालबाज भी है। यह टोपीबाज हमेशा ही ऐसे अवसर की तलाश में रहते हैं कि भारत को भ्रमित करके यहाँ आतंकवादी हमले किए जाए, ताकि जम्मू कश्मीर का मुद्दा कभी ठंडा नहीं पड़े। एक भी पाकिस्तानी मुल्ला की तशरीफ चेक करके दावा नहीं कर सकते हैं कि यह मुल्ला भरोसे के काबिल है। सारे के सारे फटेरू और नालायक हैं। पिछले 5 साल तक पाकिस्तान एक बड़ी दहशत में ठंडी आंखें भरता रहा है। उसे लगातार पाक अधिकृत गुलाम कश्मीर के छिन जाने का भय सताता आया है। इसका कारण यह है कि मोदी एक राजनेता के रूप में 2 सबसे बड़े लक्ष्य लेकर चले हैं। पहला, जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा करना था, जिसे उन्होंने अगस्त 2019 में पूरा कर दिया। उनका दूसरा प्रमुख सपना पीओके को वापस भारत में मिलाना है। कुछ कारण रहे कि पिछले कार्यकाल में मोदी यह नहीं कर सके, पर इस बार पीओके की वापसी को लेकर बहुत कुछ होने की संभावना है। अगर गैर एनडीए सरकार सत्ता में आ जाती तो निश्चित रूप से पाकिस्तान चैन की सांसें ले सकता था। वह उस सरकार को एटम बम की धौंस दिखाकर सूसू भी करा देता, पर मोदी के सामने पाकिस्तान के तमाम मुल्लाई हथकंडे नाकाम हैं। मदरसा कौम के पास इस वैश्विक नेता की कोई काट नहीं है। उल्टा पाकिस्तान का डर भी दुनिया देख रही है। मोदी के आने के बाद मदरसा कौम टोपी उतारकर हीरा मंडी में तशरीफ पटक रही है। वजह यही है कि पाकिस्तानी मुल्लाओं की मक्कारियों को मोदी भली भांति समझते हैं। यह अपने ही बाप के सगे नहीं हुए तो भारत तो यूं भी इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। पिछले 5 साल में मोदी की रणनीति ने पाकिस्तान की जद से कश्मीर मुद्दा बाहर निकाल दिया है। अब खुद पाकिस्तानी कौम और यहाँ के नेता कश्मीर पर गला नहीं फाड़ते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो कश्मीर का सपना देखना छोड़ चुके हैं। जिस मुल्ला के तैमंद की जुएं भूखे मर रही है, उसे भी कश्मीर की जरूरत है। पर दिक्कत यह है कि अब कश्मीर अखंड भारत का एक इलाका बन गया है और संवैधानिक तौर पर भारत का एक राज्य है। एक बड़ा उलटफेर यह हुआ कि भारत ने जम्मू कश्मीर को हाशिए पर करके पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारत के पीओके पर फोकस कर दिया है। अब बातें पीओके की हो रही है और पाकिस्तान को इस इलाके को खाली करने को कहा जा रहा है। पाकिस्तान जानता है कि मोदी का तीसरा कार्यकाल उसके लिए काल बनकर आया है। पीओके की वापसी के लिए मोदी लंबे समय से प्लान बनाने में जुटे हैं और बीते कुछ सालों में पाकिस्तानी कब्जे वाले इस क्षेत्र में ऐसा कुछ हुआ है जो पिछले 7 दशकों में पहली बार देखा गया है। यह सब अपने आप नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ कुछ तो चल रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ जाता दिखता है।
रियासी में हुए हमले के तार पीओके से ही जुड़े हैं। इस हमले को सामान्य आतंकवादी हमले के रूप में नहीं लिया जा सकता है। इस हमले के पीछे पूरा पाकिस्तानी तंत्र खड़ा है, जो मोदी सरकार का ध्यान पीओके से हटाकर जम्मू कश्मीर में लगाना चाहता है। रणनीति यही है कि भारत को ऐसा मौका ही नहीं दिया जाए जिससे उसे पीओके पर ज्यादा आक्रामक होने की वजह मिले, बल्कि भारत को जम्मू कश्मीर में ही उलझा कर रखा जाए। मोदी के शपथ ग्रहण के समय पर पाकिस्तान ने यही चाल चली है। रियासी हमले के बाद डोडा में भी हमला हुआ है। संभव है कि घाटी में कुछ और आतंकी घटनाएं घटेगी, पर कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तान की यह धूर्तमुल्ला पॉलिसी उसी के खिलाफ उल्टी न पड़ जाए, क्योंकि इन हमलों की आड़ में भारत अपनी आत्मरक्षा के अधिकार के लिए पीओके तो छोड़िए पाकिस्तान के हर हिस्से में पहुंच सकता है। क्योंकि मोदी कब क्या कर सकते हैं इसकी खबर पाकिस्तान के मुर्दों को भी नहीं लगेगी, और पाकिस्तान पीओके के साथ साथ बलूचिस्तान सिंध को भी न गंवा दे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।